नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग ट्रेड डील के ऊपर कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर क्या चर्चा हुई है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे और ट्रेड डील के बारे में जानेंगे कि ट्रेड डील में आखिर फाइनल क्या हुआ है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस युवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई अपडेट, नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बात करेंगे अमेरिका और भारत को लेकर, ट्रेड डील को लेकर कि बात क्या हुई। ट्रेड डील को लेकर आखिर अमेरिका और भारत में बात क्या है, क्या क्या चुनौतियाँ आई। करीब 20 मिनट से भी ज़्यादा के इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि ट्रेड डील को लेकर क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में समझौतों को लेकर बातचीत हुई है। अमेरिका और भारत को लेकर द्विपक्षीय बात कई दिनों से चल रही है व्यापार को लेकर कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है, जो व्यापार है, उस व्यापार को किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर बढ़ाया जाए और भारत और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड डील है उसको कैसे देखा जाए। भारत अमेरिका के बीच में अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए तो 190 बिलियन तक का अभी ट्रेड होता है भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन अभी 190 बिलियन का ये जो ट्रेड डील हो रहा है, इसको 2028 तक जो उम्मीद है, 28 से 2030 तक का, इन दोनों देश का ये उम्मीद है कि 2030 तक इस ट्रेड डील को जो है कम से कम इनको 500 मिलियन तक ले जाना, 500 बिलियन तक ट्रेड डील को ले जाना है, जो ये ट्रेड डील अभी चल रहा है। इस चर्चे को लेकर, बहुत ही चीज़ों को लेकर भारत अमेरिका के बीच में कई मुद्दों पे बात भी हो रही है और ट्रेड डील को लेकर अभी फाइनल भी करने वाले हैं इन सब चीज़ों को लेकर। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और भारत के उच्च टैरिफ शुल्क जो लगाए गए हैं उस बारे में चर्चा हो रही है। उदाहरण के लिए आपको टैरिफ को जैसे 40%, कभी कभी 50%, कभी कहते हैं 100% ट्रम्प साहब, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी चीज़ों को लेकर कोई ऐसा नहीं, इस वजह से बाज़ार भी, स्टॉक मार्केट जो है ये भी कहीं ना कहीं सदमे में है। इन्वेस्टर आना नहीं चाहते हैं भारत के इन्वेस्टिंग में, बाज़ार भी कहीं ना कहीं गिर रहा है और नीचे ऊपर बाज़ार भी चल रहा है। बाज़ार में भी कहीं स्थिरता भी नहीं नज़र आ रही, इस चीज़ को लेकर स्थिरता भी नहीं बनी हुई है भारत के बाज़ार में भी कि बाज़ार आखिर कहाँ रुकने वाला है, कहाँ जाने वाला है। तो इन सब चीज़ों को भी लेकर, बहुत चीज़ों को लेकर मुद्दा चल रहा है। और बात करेंगे कि भारत में बढ़ती आबादी को लेकर अर्थव्यवस्था को निर्देश दिए का मौका है कि देखिए अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं वो भारत आएँ और अपने व्यापार को करें। इन सब चीज़ों को भी लेकर चर्चा हो रही है, चर्चा चल रही है कि कैसे इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और इन सब चीज़ों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ा जाए। कई बार इन चीज़ों को लेकर डील को सामने एक दूसरे देश से बातचीत चल रही है, ऑन कॉल, ऑन चीज़ों को फ़ोन पे और मीटिंग कॉल पे, हर एक तरह के द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन अब देखते हैं बातचीत कहाँ तक पहुँची है और क्या होने वाला है। हाँ, चरणबद्ध के रूप में इन सब चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ तक ये बातें पहुँची है और कहाँ तक ये सब चीज़ें हो गए हैं, क्या हुए हैं, क्या नेगोशिएबल हुए हैं ट्रेड डील को लेकर, किन किन चीज़ों में, किन किन चीज़ों पे चर्चा हुई है, किन किन चीज़ों को लेकर अभी चर्चा बाकी है। ये सब चीज़ों को लेकर अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बातचीत चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कि हाँ क्या क्या होने वाला है फाइनल। और जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बता दें, जैसे कि अभी आपको एग्रीकल्चर वगैरह को लेकर कई चीज़ें चल रही हैं कि हाँ एग्रीकल्चर को लेके बढ़ावा दे, एग्रीकल्चर को कहाँ तक शेयर देखा जा रहा है। ये सब कई चीज़ें, मुद्दे हैं दोस्त, जिन पे बातचीत हम लोग करेंगे और इन सब चीज़ों को देखेंगे। हाँ, भारत के वाणिज्य सचिव जो हैं आपके राजेश अग्रवाल जी, हाँ राजेश अग्रवाल जी का कहना है कि पहली ट्रांच जो है लगभग पूरा होने वाली है। अब पहली ट्रांच, आप लोग सोचोगे कि पहला ट्रांच क्या है। पहला ट्रांच जो है दोस्तों समझौता, दो प्रमुख गुटों में जो चीज़ है, बंटवारा सब चीज़ों को लेकर जो जटिलता है, उन सब चीज़ों को लेकर है कि पहली ट्रांच में क्या क्या चीज़ों को लेकर बात हुआ है और इसको लेकर किस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर और मार्केट एक्सेस को लेकर कि मार्केट का एक्सेस क्या रहेगा अगले आने वाले समय में, ट्रेड को लेकर, सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर जुबानी बातचीत अभी चल रही है कि हाँ मतलब इन सब चीज़ों को लेकर देखते हैं क्या होता है और टैरिफ को लेकर आगे कहाँ तक ये लोग देख रहे हैं। और कई चीज़ों को लेकर देखा जाए तो अमेरिका ने भारत में जैसे कि सोयाबीन हो गया,
कॉर्न हो गया और कुछ डेयरी उत्पादों को लेकर चर्चा तेजी से की गई है, जिसमें भारत को बाजार खोलने को ये तैयार है। मतलब समझ रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट और कुछ कॉर्न प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को भी लेकर बातचीत चल रही है कि भारत के ट्रेड डील को लेकर कंफर्म किया जाए और किसी तरह सेटल किया जाए इन सब चीज़ों को लेकर। अमेरिकी दंडमाप में अगर देखा जाए पेनाल्टी टैरिफ जो इनकी है, उसमें अगर भारत द्वारा रूसी तेल जो है खरीद को लगभग अतिरिक्त शुल्क की दिशा में हटाए जाने को कही गई है कि मतलब जो रूस से भारत अभी तेल का डील कर रहा है, तेल इंपोर्ट कर रहा है भारत से, यहाँ इतने बैरल उतने बैरल जो भी ले रहा है अमेरिका खरीद रूस से तेल भारत, उस चीज़ को लेकर बोले हैं कि ट्रंप साहब कि इन सब चीज़ों को रूस से बंद कर दिया जाए। अदरवाइज जो भी देश, आज के ही दिन में इनका कहना है कि अगर जो भी देश अमेरिका रूस से तेल ले रहा है उनके ऊपर मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा। रूस से तेल लेना कोई भी देश ना ले, हर एक देश रूस से तेल लेना बंद करे। ये सब चीज़ें हैं। टाइमलाइन भी इसके ऊपर दिए हैं ये लोग कि क्या टाइमलाइन रहेगी, किस चीज़ को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर चर्चा करे हैं कि नवंबर के अंत में घोषणा की संभावना है ये सब, कि ये जो ट्रेड डील है इसको ख़त्म कर दी है इन सब चीज़ों को। लेकिन ये पूरे साल हमें लगता है ये पूरा साल ख़त्म होते होते ट्रेड डील में भी ख़त्म हो जाए और इस ट्रेड डील को हटा दिया जाए। जहाँ तक संभावनाएं आ रही हैं कि ट्रेड डील को ये 2025 ख़त्म होते होते ट्रेड डील फाइनल कर दिया जाए, लेकिन अभी कोई जवाबी वैसे ट्रंप साहब का नहीं आ रहा है। बाकी हमारे देश के विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री, जो भी बड़े बड़े मंत्री लोग हैं जो भी ट्रेड डील कर रहे हैं आज के टाइम में, वो लोग का बात चल रहा है। जैसे कि दिनेश अग्रवाल जी अभी नाम लिए हैं, हाँ, वाणिज्य उद्योगपति हैं, वो सब लोग मिल के बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह ट्रेड को अपने फेवर में लाया जाए। इस समझौतों को लेकर कुछ मुख्य बिंदु भी दिए गए हैं, जैसे कि टैरिफ में कटौती, भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच कम से कम ड्यूटी फ्री कर दिया जाए। भारत अमेरिका का जो ट्रेड डील हो रहा है इसमें ड्यूटी फ्री कर दिया जाए और इसके लिए उदाहरण के लिए बाज़ार खोलने के लिए कहा जाए, मार्केट एक्सेस। जैसे अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनियां भारत में बेहतर पहुंच मिले, जैसे कि इनकी फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जिनकी टेक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये भारत में आएँ और भारत में अच्छे रिस्पॉन्स मिले, इनको अच्छे व्यापार मिले, अच्छे से हमारे बड़े कंपनियां रन कर पाएँ और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले भारत के। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है इन लोगों को कि ऊर्जा क्षेत्र में जैसे तेल हो गया, एलपीजी हो गया, ये डील भी रूस से ना करके ये भारत से करें, सॉरी अमेरिका से करें। मतलब जो रूस से अभी कर रहा है भारत ट्रेड डील, तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में, कुछ रक्षा के क्षेत्र में भी है, तो इन सब चीज़ों को वहाँ से ना करके ये लोग भारत से करें। मतलब भारत वाले अमेरिका से करें, ना कि रूस से करें। तो इन सब चीज़ों को भी लेकर समझौता आता है। और उद्योग सेक्टर की बात की जाए अगर जो, तो भारतीय टेक्सटाइल जैसे ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आदि सेक्टरों में भारत को बहुत बड़ी पकड़ मिलेगी। अमेरिका जैसे बड़े बाज़ार हैं तो उसमें बहुत बड़ी एक पकड़ मिलेगी और वहाँ पे एक समझौता कर सकता है कि अमेरिका जैसे ट्रेड डील को लेकर कि एक बहुत बड़ा पकड़ रख सकता है ये, जिससे कि आने वाले समय में भारत वहाँ के मार्केट को कैप्चर कर सकता है और अमेरिका के अच्छे उत्पाद कर सकते हैं, अच्छे ट्रेड कर सकता है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर, चुनौतियों को लेकर देखा जाए तो हालांकि प्रगति है संवेदनशील क्षेत्रों में, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी, ऊर्जा, इन सब पे फैसला होना बाकी है अभी, क्योंकि भारत को घरेलू उत्पाद को संतुलन बनाना रखना है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर भारत को देख रहे हो, बहुत बड़ा उत्पादन में है भारत एग्रीकल्चर, घरेलू उत्पाद में भारत किसी देश से कम नहीं है। आज के टाइम में भारत में उत्पादन बहुत है। तो इन सब चीज़ों को अगर अमेरिका का ट्रेड डील खोल दिया जाता है तो उस देश का ट्रेड डील अगर खुलता है तो उस देश से जो आ रहा है ना वो चीज़ें, तो भाई भारत के लोग क्या करेंगे, भारत के किसानों को दिक्कत हो जाएगी और इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं भारत का किसान भी पीछेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी एग्रीकल्चर वगैरह को लेकर अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं किया गया, लेकिन
उम्मीद है शायद में भी इस चीज़ को लेकर अभी पोस्टपोन ही करे भारत के हमारे प्रधानमंत्री साहब का भी ये कहना है। बाकी विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है और कई लोग हैं, अजीत डोभाल जी हैं और जो आपके अश्विनी वैष्णव हैं और पीयूष गोयल जी हैं, तो सब लोग ये डील में भी लगे हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर अपने फेवर में कैसे लाया जाए। इन सब चीज़ों पर समझौता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ों है। इसमें कुछ चीज़ों को लेकर लगभग जोखिम भी है, कुछ फ़ायदा भी है, कुछ घाटा भी है, कुछ मुनाफे भी। लाभ क्या है, जैसे कि आपको बात की जाए, अगर अमेरिका से भारत का ट्रेड डील हो जाता है तो लाभ क्या क्या मिलेंगे, इसके बारे में बात की जाए कि लाभ की अगर बात की जाए तो जैसे भारतीय निर्यातकों को अमेरिका जैसे बड़े बाज़ार में बेहतर प्रदर्शन करने को मिल सकता है। पहली चीज़, विशेष रूप से कपड़े को, ज्वेलरी को लेके, टेक्सटाइल को लेके, इलेक्ट्रॉनिक को लेके, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी बढ़ावा कर सकता है भारत, और भारत बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि भारत को अगर यहाँ के मार्केट को मिलता है तो मार्केट में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और अच्छी चीज़ों को। दूसरा, भारत और अमेरिका के अगर व्यापार को आर्थिक स्थिति में भी विकास की गति पे लाना है तो वहाँ की टेक कंपनियों में वृद्धि होगी, नौकरियों में भी वृद्धि होगी। क्योंकि अभी देखो H1 वीज़ा का भी कुछ बात चला था, बाकी ट्रेड डील को लेकर हुआ था कि अमेरिका ने भारत के जितने भी आईटी लोग हैं, आईटी कंपनी में जॉब करने, उन सबको कहा कि नहीं आप लोग जाओ भारत, ये वो ऐसे वैसे H1 वीज़ा लगा दिया कि 1 करोड़ रुपया देना होगा आपको तो ही आप लोग काम करोगे। तो इन सब चीज़ों में भारत को कहीं ना कहीं नौकरियों के भी क्षेत्र में तो फ़ायदा मिलेंगे और नौकरियों भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं भारत भी एक को अपने रूप में देख रहा है, तो आगे को ही देख रहा है इन सब चीज़ों को लेकर कि अगर टैरिफ को लेकर अगर चीज़ें सही हो जाती हैं तो भारत भी अपने आप को थोड़ा सा आगे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड डील को लेकर, नौकरियों को लेकर इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। उसके बाद अगर सप्लाई चैन की बात की जाए तो सप्लाई चैन में भी भारत बेहतर हो सकता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में मेड इन इंडिया के तहत अभी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे मोदी जी का नारा है मेक इंडिया ग्रेट इंडिया, एक तरह से तो मेक इंडिया ग्रेट इंडिया के भी तहत जो हमारे भारत के मैन्युफैक्चरर लोग हैं वो मतलब कि हम जो भारत में बना के विदेशों में माल बेच सकेंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बूस्ट मिलेगा और भारत कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में भी और आगे जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी फ़र्क बहुत तेज़ी से पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का भी मुद्दा हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर इसमें चुनौतियों की बात की जाए कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, तो जैसे घरेलू उद्योगों को विदेश में स्पर्धा के सामान को रखना, बाकी कई चीज़ों को लेकर, जैसे कि मान लो घरेलू उत्पाद को रखना हो गया, कृषि सेक्टर में जैसे भारत को बाज़ार को लेकर खोलने के लिए हो गया कि भाई अगर वो प्रेशर बनाते हैं कि नहीं आप हमारा कृषि सेक्टर भी खोलो, तो यहाँ भारत के किसानों को भी तो दिक्कत हो जाएगी एग्रीकल्चर को लेके। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भारत में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो बड़े पैमाने पे होने से वहाँ की चीज़ें तो ठीक है लेकिन यहाँ की चीज़ें तो गड़बड़ हो जाएंगी फिर। तो इन सब चीज़ों को भी लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा किया जाएगा कि ऐसे ना किया जाए इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि भारत अगर मार्केट खोलता है तो भाई एग्रीकल्चर, डेयरी और सारी चीज़ों को लेकर तो भारत भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ के किसानों की इतनी चीज़ें, इतनी खपत नहीं है। तो वहाँ की चीज़ें जब आने लगेगी तो भाई यहाँ के किसान के सामानों का क्या होगा। ये जो भी उगा रहे हैं धान, गेहूँ, मक्का, दूध, डेयरी, सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें ये कहाँ जाएंगी। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है। ये सब कई चीज़ों को लेकर मुद्दे हैं भाई। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक कहा जाए तो चुनौतियाँ हैं। कृषि सेक्टर में है चुनौतियाँ कि बाज़ार खोलते हैं तो कृषि सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी चुनौती आएगी, क्योंकि भारत में जाहिर सी बात है पहले से ही उत्पादन अच्छा है। यदि इन सब चीज़ों को लेकर समझौता द्वारा नए टैरिफ लगाए गए तो भारत को जोखिम रहेगा। अगर इन सब जैसे टैरिफ को अगर जैसे कहते हैं ट्रम्प साहब नहीं इन सब चीज़ों को लेकर नहीं होगा, तो अगर ट्रम्प साहब कहते हैं कि नहीं, क्या करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को ना लेके हम दूध, डेयरी, एग्रीकल्चर को लेके, ऊर्जा को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर हम भारत पे टैरिफ लगाएंगे, नहीं तो ये भी ट्रेड डील करो, तो ये चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं भारत तो फिर घाटे में जाना ही जाना है, ये तो श्योर है। तो इन सब चीज़ों को सबसे बड़ा मुद्दा है, इन सब चीज़ों को हटाया कैसे जाए, ये चीज़ भी देखना होगा भारत को कि
कहीं ना कहीं टैरिफ में लेकर ये सब चुनौतियां आने वाली हैं। समझौते का पूरा असर अगर देखा जाए तो ट्रांच पहला पूरा हो गया है। ये पहले ट्रांच का मतलब हो गया कि जो जो चीज़ें थी मेन चीज़ों को लेकर बात किया गया, ये सब इनमें हो गया। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इस डील का उद्देश्य क्या होगा, अब देखते हैं कि इस डील में क्या उद्देश्य होता है। और दूसरी चीज़, क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह ट्रेड डील, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी निर्यात के वस्तुओं को अधिक से अधिक भारत में व्यापार कराए। ये समझ लो, अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत में उसकी चीज़ें जो वस्तुएं हैं उसको निर्यात भारत में कराए, और भारत भी चाह रहा है कि इनकी जो भी टेक्सटाइल, कपड़े लत्ते, खाने पीने के सामान ये विदेशों में, अमेरिका जैसे शहर, बड़े शहर में अच्छे से निर्यात कराए और अच्छे से उसमें आराम से प्रॉफिट कमाए। जो ट्रेड डील है अभी 150 बिलियन का, हाँ, इस चीज़ को और बढ़ाए। जो 2030 तक का इनका टारगेट है 500 बिलियन का, उस तक ये पहुँचे और उस चीज़ को हासिल करें, इनका ये मोटिव है। इसके साथ की चीज़ों को लेकर, जैसे कि अमेरिका अपनी रणनीति को लेकर बना रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन अब भारत को देखना है भारत आगे क्या करता है। अमेरिका के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग में टेक्नोलॉजी की जैसे सप्लाई चेन और अधिक चीज़ों को बनाना आवश्यक है। तो ये चाह रहा है अमेरिका की कुछ रक्षा के क्षेत्र के जो चीज़ें वो भारत के करें, लेकिन भारत चाह रहा है कि हम लोग अपनी चीज़ों को लेकर अपने बनाए, अपने आगे बढ़े, और हम अपनी चीज़ों को लेकर वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। तो ये सब भी चीज़ों को लेकर मुद्दा इस ट्रेड डील के माध्यम से अमेरिका को भारतवासियों और भारत के अमेरिकी कंपनियों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, जिनमें दोनों तरफ लाभ हो सकते हैं। उधर भी लाभ है, मान लो अमेरिका को भी और इधर भारत को भी, तो दोनों देश को लाभ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही देश को लाभ है, लाभ दोनों देश को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को आगे देखते हैं क्या होता है। इन सब चीज़ों को, इन सब मेन मुद्दों को रखा गया इन सब चीज़ों को लेकर कि अभी नज़र है इन सब चीज़ों को कि समाधान में क्या होता है इन सब चीज़। हाँ, ये डील पूरी तरह फाइनल होने के कगार पे है, लेकिन अभी देखते हैं नवंबर के अंत तक क्या आता है। अभी ये नवंबर बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेड डील को लेकर, और इससे स्टॉक मार्केट को भी एक रास्ता मिल सकता है आने वाले समय में कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इसीलिए FI जो है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन आ नहीं रहे। इनका देख रहे हो 6 महीने 4 महीने के कंटिन्यू बिकवाली चल रही, क्योंकि ट्रंप साहब अपना बॉन्ड दे रहे हैं 3% के ऊपर, वहाँ डॉलर में बॉन्ड चल रहे हैं। अब डॉलर में जो बॉन्ड चल रहे हैं भाई इंडिया के रुपये के, तो हर कोई इन्वेस्टर जो FI है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, वो सोच रहा है कि हम अपना पैसा यहाँ न ला के अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में लगा दें। अब ट्रेजरी बॉन्ड में लगाने से उनके पैसे सिक्के हो रहे, क्योंकि ट्रंप साहब का मार्केट पूरा घुमाया पड़ा है। क्रिप्टो इसीलिए इस समय बवाल मचाए पड़ा है। बीच में कई लोग क्रिप्टो में तो देखे ही थे घाटे में। एक पता नहीं इजराइल का कहाँ का ट्रेडर थे, उन्होंने गोली मार ली अपनी कार में ही, पोर्च कार में। 238 की कितने समथिंग करोड़ का, याद नहीं आ रहा दोस्तों, मुझे देखना पड़ेगा। उतने का उनका लॉस एक दिन में हो गया उनके एक न्यूज़ के हिसाब से, जब चाइना के डील को लेकर हुआ था इनके। तो ये सब चीज़ें हैं। भारत को कृषि आयात उत्पादों को खोलने को तैयार होगा कि इन सब चीज़ों को लेकर कि कृषि उत्पाद खोले। इस ट्रेड डील के भारत के रणनीतिक और भू राजनीतिक संबंध भी बदल सकते हैं कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां भी अमेरिका और भारत में चीज़ों को लेकर चल रही हैं, तो ये सब भी चीज़ें कहीं ना कहीं बदल सकती हैं। और देखते हैं अमेरिका ट्रेड डील पे कहाँ तक बात पहुँची है, अगर ये क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आगे ये होने वाला है। अगर आपको इन ट्रेड डील को देखना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, और इन ट्रेड डील को लेकर आगे भी बात अभी चलेंगे कि ट्रेड डील में कैसे भारत को कन्वर्जेशन करना है अमेरिका के लोगों से, और भारत कैसे अपने माल को विदेशों में ले जाके इंपोर्ट करें। अभी जैसे ट्रंप साहब का क्या है कि ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि ये जो डील हो रहा है, जैसे गैस हो गई, तेल हो गई, ये सब चीज़ों को लेकर ये चाह रहे हैं कि तेल और गैस को लेकर ये हमारे देश से ही ये लोग लें। ये चीज़ें इनके मुद्दे हैं कि ये हमारे ही देश से लें। ये सबसे बड़ी इनके मुद्दे हैं।
ये चाह रहे हैं कि तेल वगैरह कहीं विदेशों में न जाके हमसे ही लें ये। हाँ, तो सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है, रूस से ये लोग नाता तोड़ना चाह रहे हैं कि रूस से अगर इनका नाता टूट गया तो ये भारत वाले क्या है अमेरिका पे निर्भर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं रूस उधर कमज़ोर पड़ जाएगा, जो हमारा बहुत पुराना साथी रहा है, हमेशा हमारे देश को लेकर मदद किया है। तो इन लोगों का मेन मुद्दा तो ये है कि रूस को कमज़ोर करना। इसीलिए इन लोगों ने अमेरिका का क्या मास्टर प्लान है कि चाइना को भी इन सब ट्रेड डील से रोका जाए, कि रूस से ट्रेड ना करें, ना ऑयल खरीदे, ना डिफेंस सेक्टर की कोई चीज़ें खरीदे। तो इससे क्या है, भारत और चाइना सबसे बड़ा समझो मार्केट प्लेयर हैं रूस के। आपके ये समझो कि रूस के सबसे बड़े मार्केट प्लेयर इस समय कोई है तो भारत और चाइना, जो कि आप देखो तो रूस की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं संभाल करे। इसीलिए रूस ने अभी भाई एक नियम निकाला है वहाँ के लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का, थोड़ा सा वहाँ पे जैसे यहाँ जीएसटी वगैरह चलती है वहाँ, वैसे वहाँ उनके चीज़ों में थोड़ी सी महंगाई आने वाली है। इन सब चीज़ों को लेकर मुद्दे चल रहे हैं कि महंगाई को लेकर क्या करते हैं ये और कैसे इन सब चीज़ों को लेकर देखा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेड डील को लेके, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है ट्रेड फंसा कहाँ है। ट्रेड फंसा है दोस्तों इनकी एग्रीकल्चर पे, डेयरी पे, कि भारत मार्केट अपना खोले अमेरिका के लिए, हाँ एग्रीकल्चर के लिए, दूध के लिए, डेयरी के लिए। लेकिन भारत का मार्केट अगर खुलता है उनकी चीज़ों को लेकर तो भारत कहीं ना कहीं भारत को भी प्रॉब्लम आने वाली है इन सब चीज़ों को लेकर। तो मेरा मानना है इस चीज़ को लेकर अगर ना ही खोले भारत तो सही है। लेकिन अब आगे देखते हैं ट्रम्प सन की, समझ ही रहे हो क्या है उसके मोड़ का दिमाग। भाई यहाँ से नहीं सोचता है वो, पता नहीं कहाँ से सोच रहा है वो। सुबह उठा क्या बोल दिया भाई, उसके चीज़ों को लेकर कोई ठिकाना भी नहीं है कि सुबह उठा जो भी मन आया वो ट्रम्प साहब अनाउंस कर दिए कि आज ये होगा, आज वो होगा, ये ट्रेड वो ट्रेड, ऐसी वैसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ट्रेड को लेके हमारे देश को लेकर, अच्छा वहाँ पे अभी क्या है इसके खिलाफ विरोध चल रहा है, लेकिन क्या किया जाए जब वही है वहाँ की चीज़ें। भाई एक बार जो जीत गया 5 साल का वही राजा है। तो अभी राजा क्या है, ट्रम्प साहब है। ट्रम्प जो चाहेगा वही करेगा, ना कि कोई दूसरा कर पाएगा। तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं इनमें चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है कि देखते हैं क्या होता है आगे और इस चीज़ों को लेकर कैसे ये बढ़ावा देते हैं। और दोस्तों देखते हैं इन चीज़ों को ट्रेंड। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही एग्रीकल्चर का मुझे लगा कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा कम दे। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है इन लोग को। अभी तक अगर आपने हमारे फाइनेंस आईवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, जिससे नए नए वीडियो अगर हमारे चैनल पर आते हैं तो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।